नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अमेरिका से AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हासिल कर चुकी है और इंडियन आर्मी भी इसे हासिल करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों इसराइल ने एक नई मिसाइल डेवलप की है जो इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ में इंटीग्रेट हो सकती है और इंडिया भी इसे हासिल कर सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया भर में जाना जाता है इसकी लिथैलिटी के लिए, लेकिन अब इसकी लिथैलिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इसराइल ने एक नई मिसाइल डेवलप कर ली है जिसका नाम है स्पाइक NLOS, यानी कि स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल। और US आर्मी की जो हेलीबोर्न एविएशन विंग है जो इस AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती है, वो भी तैयारी कर रही है इस मिसाइल को इस हेलीकॉप्टर के साथ में इक्विप करने के लिए। और दोस्तों, ये मिसाइल काम कैसे करती है, तो इसे एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम या फिर कैमरे के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है जिससे दोस्तों ये दिन और रात दोनों समय के अंदर काम कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है और इसे वायरलेस डाटा लिंक सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया जाता है और फिर वहीं से ये लॉन्च होता है। और इसे इस्राएली कंपनी राफेल ने डेवलप किया है और उसका कहना है कि ये स्पाइक फैमिली की ही मिसाइल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे स्टैंड ऑफ रेंज से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें डेंजर जोन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं और सुरक्षित दूरी से रहते हुए इसे लॉन्च कर सकते हैं। और राफेल का ये भी कहना है कि इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कई सिनेरियोज के अंदर। एंटी आर्मर रोल के लिए जो टैंक ऑपरेशन के अगेंस्ट किया जाता है, काउंटर इंसर्जेंसी मिशन के अंदर, स्टैंड ऑफ अटैक जो स्पेशली हमारी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, या स्मॉल यूनिट के जो मिशन होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, अमेरिका का इस मिसाइल के साथ में जाना जिसे इसराइली कंपनी ने डेवलप किया है, यह भी शो करता है कि इसराइल किस तरह से अमेरिकन वेपन सिस्टम को भी कटिंग एज दे रहा है, उन्हें और ज्यादा क्षमता प्रोवाइड कर रहा है। और जहां तक दोस्तों इंडियन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात है तो आपको बताना चाहूंगा कि 22 ऐसे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए हम खरीद चुके हैं और 6 और इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने हैं। ये हमने सेपरेट बैचेस के अंदर खरीदे थे, जिस वजह से इंडियन आर्मी के 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हमें ज्यादा कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक अब इस मिसाइल सिस्टम की बात है तो हम 28 के 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक सिंगल डील कर सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। और साथ ही दोस्तों, ये स्पाइक फैमिली की मिसाइल है जिसे ऑलरेडी इंडिया इस्तेमाल करता आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हम एक सेपरेट डील कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और इससे दोस्तों हमें न केवल ये मिसाइल मिलेगी बल्कि हम इसके प्राइस के लिए भी बार्गेन कर सकते हैं इसराइल के साथ में। इंडियन आर्मी अभी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है, जो शोल्डर से फायर होती है। और इंडियन नेवी भी बहुत सी इसराइली मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करती आ रही है अपने वारशिप के ऊपर। तो ऐसे में ये हमारे लिए बिल्कुल नए भी नहीं है। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद में इंडियन आर्मी ने 12 लॉन्चर 250 मिसाइल्स के साथ में स्पाइक मिसाइल का ऑर्डर दिया था और उसके बाद 2020 में भी इंडियन आर्मी ने एक रिपीट ऑर्डर दिया था इतने ही संख्या में मिसाइल और लॉन्चर को हासिल करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अभी देखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या डिसाइड करती है इन मिसाइल्स के लिए। अगर इनके अंदर इंटरेस्ट दिखाया जाता है तो इसे हम लोकली भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं अगर इसका प्लान आगे बड़ा हो जाए। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है तो इसराइली राफेल कंपनी ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडियन कंपनीज के साथ में काम कर रही है जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जा रही है। तो इन मिसाइल्स के लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी फोर्सेस क्या चाहती हैं और इसके साथ में जाना चाहेंगी या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।